दोस्तों, ओवैसी साहब की ये वीडियो इस वक्त तेजी के साथ पूरे हिंदुस्तान में वायरल हो रही है। ये वीडियो मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को देखना बहुत जरूरी है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो आप बहुत बड़ी गलती कर बैठेंगे। मुस्लिम, आदिवासी और दलित समाज के लोगों को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ओवैसी साहब ने ऐसा खुलासा कर दिया है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। यकीन मानो दोस्तों, अगर आपने ओवैसी साहब का ये वीडियो नहीं देखी और इसे सुनकर इस पर अमल नहीं किया तो आप बहुत बड़ा नुकसान उठा सकते हैं। बराए मेहरबानी आप थोड़ा सा वक्त निकालकर ओवैसी साहब की इस वीडियो को ज़रूर देखिए और जैसा जैसा ओवैसी साहब कह रहे हैं इस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। पहले आप ये पूरा वीडियो देखिए। जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर जो वोटर लिस्ट अब बनाई जा रही है, मैं तेलंगाना के आप तमाम लोगों से, ख़ास तौर से भारत के गरीबों से, चाहे वो किसी मज़हब से उनका ताल्लुक़ हो, ख़ास तौर से मुसलमानों से, दलितों से, आदिवासियों से ये कह रहा हूँ कि आप तैयार हो जाइए। अगर तेलंगाना हो या वेस्ट बंगाल हो या तमिलनाडु हो या भारत में पूरे रियासतों में इस तरह का इंटेंसिव रिवीजन करवाया जाएगा, तो मेरी आप लोगों से अपील है कि आप लोग अपना एक एक का बर्थ सर्टिफिकेट बनाइए। हाँ, जो हमारे बुजुर्गों की उम्र 70 साल के ऊपर है उनका बर्थ सर्टिफिकेट अगर है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो आप उनका पासपोर्ट बनाइए। आप बर्थ सर्टिफिकेट अपना बनाइए और अगर 10th क्लास की मार्कशीट है तो उसको तैयार रखिए। अगर कास्ट सर्टिफिकेट है उसको तैयार रखिए, अगर नहीं है तो बनवाइए। पासपोर्ट नहीं है तो बनवाइए। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो बनवाइए। अगर कोई रिटायर्ड पेंशनर है तो जो पेंशन का आर्डर मिलता है उसको उठाकर रखिए। अगर आपको 2 BHK का सर्टिफिकेट मिलता है कि आपको 2 BHK दिया गया, उसको उठाकर हिफाजत से रखिए। अगर ज़मीन गवर्नमेंट ने आपको अलॉट की तो उसको उठाकर रखिए। अगर आप गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं या थे, उसका ID कार्ड उठाकर रखिए। क्योंकि याद रखिए मेरी इस बात को कि अब जब इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है तो इलेक्शन कमीशन ने जो हिदायतें BLOs को दी हैं बिहार में, उसमें यह कहा गया कि अगर इलियास साहब के घर पर कोई 3 मरतबा BLO चला जाएगा और 3 मरतबा किसी जायज़ वजह से इलियास साहब अपने घर पर मुकीम नहीं होंगे तो BLO उसकी इत्तला ERO को और AERO को देगा। और ये AERO और ERO को इख्तियार हासिल है कि वो 1955 के सिटीजनशिप एक्ट के तहत उन तमाम ओहदेदारों को इत्तला देना कि इलियास साहब शायद भारत के नागरिक नहीं हैं। तो ये सिटीजनशिप का मसला पैदा हो जाएगा। तेलंगाना में भी इंटेंसिव रिवीजन होगा, बल्कि पूरे मुल्क में होगा। मैं आज यहां बोधन की सरजमीन से खड़े होकर उन तमाम भारत के गरीबों को कह रहा हूं, उन दलितों को, आदिवासियों को और मुसलमानों को कह रहा हूं कि आपको नंबर 1 अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है। 10th क्लास अगर किसी ने किया तो मार्कशीट तैयार रखना है। कास्ट सर्टिफिकेट है तो तैयार रखिए, और अगर आप उस कास्ट में आते हैं उसका सर्टिफिकेट निकलवाइए। आपके पास अगर गवर्नमेंट की स्कीम का दिया हुआ 2 BHK का सर्टिफिकेट है तो उसको उठाकर रखिए। ये इसलिए कह रहा हूं कि 10 डॉक्यूमेंट की बात जो इलेक्शन कमीशन ने बिहार में की वो यही 10 डॉक्यूमेंट हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट को अख्तरुल ईमान मंजलिस की तरफ से गए तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इंटरिम ऑर्डर में कहा कि प्राइमा फेसी हम इलेक्शन कमीशन से कहते हैं कि आधार कार्ड को भी, जो इलेक्शन कमीशन का वोट डालने का एपिक कार्ड होता है, राशन कार्ड को भी वो कंसिडर करे। तो ये जरूरी है, याद रखिए, जब तेलंगाना में या आपके किसी रियासत में ये इंटेंसिव रिवीजन होगा तो आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं, अभी वक्त है।
पासपोर्ट बना सकते, दबा के पासपोर्ट बनाओ। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट बनाओ। कास्ट सर्टिफिकेट है या नहीं है, आप आते हैं उस कास्ट में तो उस कास्ट सर्टिफिकेट को बना के रखो। याद रखो मेरी इस बात को, अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से निकल गया तो मोदी को सबसे ज्यादा खुशी होगी। क्यों खुशी होगी? क्यों खुशी होगी बताता हूं मैं आपको। आपका नाम जब तक वोटर लिस्ट में रहा, जैसा हम अब मोदी से सवाल कर रहे हैं, बताओ गरीब गरीब क्यों होते जा रहा है और दौलतमंद क्यों हो रहा है, तो मोदी ये नहीं चाहते कि कोई उनसे सवाल करे। अगर नौजवानों तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट से निकल गया तो तुमको इख्तियार हासिल नहीं होगा भारत के प्रधानमंत्री से पूछने के लिए कि क्यों बेरोजगारी मेरा मुकद्दर बन गया। और जिस तरीके से बार बार ये कहा जा रहा है कि फुला इलाके में बांग्लादेशी है, फुला इलाके में रोहिंग्या म्यांमार के लोग हैं, फुला इलाकों में नेपाली लोग आके बस गए, ये सब तैयारियां की जा रही हैं। मैं आपको जिम्मेदारी से बाखबर कर रहा हूं। ये जज्बात में लाने के लिए, ये डराने के लिए नहीं कह रहा हूं। ऑन रिकॉर्ड कह दिया गया कि पूरे भारत में इंटेंसिव रिवीजन होगा। और तेलंगाना में जो लास्ट इंटेंसिव रिवीजन हुआ था, मेरे ख्याल से अगर मेरा हाफिजा सही है तो 2007 में या फिर 2002 में हुआ था। मगर ये चीज की तैयारी करके रखिए। मैं भी रशादी साहब से बात कर रहा था कि हमको अनकरीब में तेलंगाना में एक हमारे सदर साहब की मौजूदगी में, उनकी क़यादत में एक मीटिंग करके हम तमाम तंजीमों के जिम्मेदारों को बुलाकर हम उनसे अपील करें, बल्कि हर जुमे के खुतबे से पहले जो लोग मस्जिदों में वाज करते हैं या बयान देते हैं, मेरी आपसे भी अपील है कि आप लोगों को बाखबर करिए। ये साजिशें की जा रही हैं। कल तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट से निकल गया तो वोट डालना तो दूर की बात, कोई आकर तुमसे कहेगा कि अपनी शहरियत साबित करो। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को भिजा दिया जाएगा, उसका भी एक प्रोसीजर है। पहले एसपी बॉर्डर को बोला जाएगा, एसपी बॉर्डर लेटर लिखेगा मिनिस्ट्री होम अफेयर्स को, वहां पर 3 ऑफिसर के दस्तखत के बाद आपका मुकदमा चलेगा। यानी आप अपने रोजगार से महरूम। सबसे ज्यादा बड़ी चीज यह है कि आप अपनी इज्जत से महरूम हो जाएंगे। लोग आपको उंगली उठाकर बोलेंगे अरे इसका नाम वोटर लिस्ट से निकल गया, ये भारत का शहरी नहीं है। इसीलिए आप याद रखो, अभी से मैंने जो बात कही उस पर अमल करने की कोशिश करिए। मेरे दुश्मन बहुत हैं, मुझसे इख्तलाफ करने वालों की भी तादाद बहुत ज्यादा है, क्योंकि भारत के अगर कोई लैला है तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। मुझसे बहुत चाहने वाले हैं, मगर उसकी परवाह मत करो। मैं तुमको बाखबर कर रहा हूं, मैं आपको बाखबर कर रहा हूं। वो तूफान आने से पहले हमको तैयारी कर लेना चाहिए। साजिश करने वाले की साजिश में उसको नाकाम करने के लिए हमको आज से तैयारी करना पड़ेगा। दोस्तों, आपने ये पूरा वीडियो देखा। ओवैसी साहब ने जो बातें कही उस पर अमल करना क्यों जरूरी है। अभी बिहार में इलेक्शन होगा जिसमें इंटेंसिव रिवीजन होगा। ये क्या होता है? यानी बहुत बारीकी से जांच की जाएगी कि आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं या नहीं। बिहार में लाखों लोग अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पा रहे। उनके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, पहचान पत्र है, राशन कार्ड भी है, लेकिन फिर भी उन्हें वोटर लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया है, और इसमें भी खास करके मुसलमानों को। इसीलिए ओवैसी साहब का कहना है कि अपना पासपोर्ट बनवाएं, अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाएं, जाति प्रमाण पत्र बनवाएं, आपकी जो मार्कशीट है 10th की 12th की, ये सब रेडी रखें। अगर खुदा ना खास्ता वोटर लिस्ट से आपका नाम निकल गया तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। अभी तो ये बिहार तक है, आपके यहाँ भी पहुँच सकता है। और जिन मुसलमानों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे वो मुश्किल में पड़ सकते हैं। इसलिए खबरदार हो जाइए और इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर कीजिए ताकि वो भी जागरूक हो सके।